Hello, everybody. This is Mukul Pandey from YM English Classes, and I'm your English mentor. And today I have brought parts of speech before you all. So I will just try to keep the things very simple because I believe that if you will carry some doubts in your head, so those doubts will actually become the obstacles for you, which won't let you understand the things well. अगर आप अपने दिमाग में कोई ना कोई ऐसा डाउट लेके फिरते हैं सो अक्सर क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आता है सो मैं चाहता हूँ कि आप बड़ी आसानी से इसको समझ जाए सो आई जस्ट ट्राई टू पुट द थिंग्स वेरी सिंपल ओवर हियर सो मैं इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाना चाहता हूँ आई जस्ट वांट टू पुट द थिंग्स वेरी सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है सो आइए पता लगाते हैं इसके बारे में सो let's start the show now. So, a part of a speech defines the role of the word in a sentence. एक जो वर्ड होता है वो पूरे सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है उसका जो रोल क्या है वहां पे वो अपॉइंटेड है वो सेंटेंस में उसको रखा गया है उसको रोल क्या आएगा सो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये हमको हेल्प करते हैं ये बात समझने में दैट व्हाट विल बी द रोल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड ओवर देयर सो हमको जो भी उसमें मॉडिफिकेशंस करने हैं सेंटेंस में हम उसको इजीली कर पाएंगे बट दैट विल ओनली बी पॉसिबल once we understand that what is the role of that particular word कि ये नाउन है प्रोनाउन है तो अगर हमको सेंटेंस में कोई मैनिपुलेशन करके सेंटेंस को ऑल्टर करना है उसको चेंज करना है किसी भी अदर फॉर्म में लेके जाना है तो ये इजीली हो जाएगा और जिस भी फॉर्म में करना चाहते हैं हो जाएगा और इसमें बहुत हेल्पफुल होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच सो ये 8 तरह के होते हैं सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एज यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन ऑलरेडी सो सबसे पहला है नाउन नाउन्स के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में देन वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स पांचवा है दैट इज फिफ्थ वन इज एडवर्ब्स सिक्स्थ वन इज prepositions seventh है conjunctions and eighth one is interjunctions so step by step I will be letting you know that what are the meanings of these many words and terms जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आप देख पा रहे हैं सो मैं फिर से कहना चाहूंगा दैट आई विल जस्ट ट्राई टू मेक द थिंग्स वेरी सिंपली वेरी सिंपल फॉर यू ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे सो मैं इस वीडियो में ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं व्हाट एवर द थिंग्स यू आर जस्ट वाचिंग राइट नाउ ऑन स्क्रीन आई विल ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू ओके सो आप देख सकते हैं कि आपको ये समझ में कैसे आ रहा है ऑलराइट ऑन दैट नोट लेट्स गो अहेड नाउ सबसे पहले बात करते हैं नाउन्स के बारे में नाउन क्या होता है ओके अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन प्लेस और थिंग सो नाउन वो होता है जो रिफर करता है पर्सन को प्लेस को या थिंग को सपोज मैंने अगर कहा दैट देयर इज अ स्क्रीन बिफोर मी तो स्क्रीन क्या है नाउन है एक वस्तु एक चीज है ओके उमेश इज माय फ्रेंड उमेश कौन है मेरा दोस्त है उमेश का नाउन है सो इसी तरह से क्या होता है a noun is a word that refers to a person place or thing अब क्या होता है nouns can act as a subject or object of a sentence एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा रोहन टीचर्स राहुल रोहन राहुल को पढ़ाता है सो रोहन इज बिहेविंग लाइक अ सब्जेक्ट व्हाई बिकॉज क्या हो रहा है कि एक्शन क्या आएगा टीच का आएगा कौन कर रहा है रोहन कर रहा है सो रोहन इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक अ सब्जेक्ट ओवर हियर सब्जेक्ट क्या होता है डूअर ऑफ द एक्शन एक्शन यहाँ पे क्या चल रहा है टीच का आएगा पढ़ाने का आएगा और उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है राहुल रिसीव कर रहा है तो राहुल which is the receiver of the action will now be known as an object so ये दोनों ही क्या है रोहन एंड राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है रोहन और ऑब्जेक्ट है राहुल ये दोनों क्या है नाउन्स है सो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे nouns can act as a subject और object of a sentence ओके ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत फायदा देगा स्पेशली जब आप पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में देखिए ग्रामर में काफी सारी चीजें आपने आप में इंटरकनेक्टेड होती हैं ऑलराइट सो यू कैन नॉट जस्ट लीव वन डॉट अवे विदाउट टचिंग द अदर वन तो आपको एक डॉट ऐसा नहीं छोड़ दिया बाकी के आप छू लेंगे देन ओनली यू विल हैव द पिक्चर परफेक्ट सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रामर को बड़े ही इंटीग्रेटेड पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि इसका हम लोग इस्तेमाल आगे चल के क्या और कहाँ पे करने वाले हैं। ऑलराइट, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है, as I just told you that I will try to keep the things very simple. A pronoun is a word used in place of a noun. Okay, अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। क्या है? रवि इज माई फ्रेंड। रवि क्या है? प्रॉपर नाउन है। नाउन है लेकिन कौन सा आएगा? प्रॉपर नाउन आएगा। नीचे वाला सेंटेंस पढ़िएगा, क्या लिखा आएगा? ही लिव्स इन झांसी। ओके, रवि इज माई फ्रेंड, कोरिलेट करना सेंटेंसेस को आपस में। ओके, ही लिव्स इन झांसी यानी रवि मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, और वो झांसी में रहता है। सो मैंने रवि को फिर से रिपीट नहीं किया। मैं कह सकता था रवि इज माई फ्रेंड एंड रवि लिव्स इन झांसी, नहीं, मैंने पहले रवि लिखा जो कि क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। उसकी जगह मैंने यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया। सो ही एक्चुअली इज अ वर्ड which has been used instead of a noun over here. So he यहाँ पे किसका काम कर रहा है? Pronoun का काम कर रहा है। So क्या हो गया? A pronoun is a word used in place of a noun. आगे बढ़ते हैं, verbs के बारे में जानते हैं। Verbs क्या होते हैं? Whatever the actions take place, they are all known as verbs. So all actions in English are called verbs. मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching. Teach क्या है? Verb है। You're watching my channel. Watch क्या है? Verb है। So जो भी एक्शन हो रहा है हम लोग उसको verb की कैटेगरी में रखते हैं। Alright, आगे चलते हुए adjectives क्या होते हैं? Okay, fourth one, adjectives. Okay, once again I will say that I am just trying to keep the things very simple for you. Okay, so adjectives क्या होते हैं? An adjective is a word that describes a noun or pronoun. जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता दे उसको हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे अमित इज स्मार्ट। अमित क्या है? नाउन है। अमित कैसा है? हाउ इज अमित? तो हाउ का आंसर किस में जाएगा? एडजेक्टिव में जाएगा। सो अमित इज स्मार्ट। स्मार्ट क्या आएगा? दैट्स एन एडजेक्टिव। अरुण इज इंटेलिजेंट। हाउ इज अरुण? अरुण इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट इज एक्चुअली व्हाट? इट्स एन एडजेक्टिव। सो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। सो हम लोगों को पता चल रहा है कि अमित कैसा है? स्मार्ट है। अरुण कैसा है? इंटेलिजेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव्स कहते हैं। ऑलराइट, सो जब भी आप कोई नया वर्ड सीखें दरअसल, तो आप पता लगाइए कि जो नया वर्ड है वो क्या है अपने आप में। वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, so that whenever you are required to use the same word in any sentence, you may come to know where you have to locate that word. आमतौर पे लोग वर्ड तो सीख लेते हैं लेकिन सेंटेंस में कहाँ पे पुट अप करना है इल्ले ये नहीं मालूम है। ओके, सो दैट इज व्हाई डू नॉट लेट दैट थिंग हैपन विद योरसेल्फ। सो बेटर है कि आपको पता हो कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। ओके, आगे है एडवर्ब। सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या करता है? ये मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को। ओके, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। एग्जांपल देखेंगे और एक कांसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्या लिखा है? अशोक केम स्लोली इन द रूम। अशोक कमरे में धीरे से आया। सो केम क्या है? वर्ब है। ओके, लेकिन कैसे आया? किस मैनर से आया? स्लोली। सो यहाँ पे अशोक केम स्लोली इन द रूम। सो एक्शन क्या है? केम है, ये वर्ब हुआ। अब इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? किस तरह से आया? स्लोली। तो आप ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं स्लोली लिखा है वो क्या आएगा? इट्स एक्चुअली एन एडवर्ब व्हिच इज मॉडिफाइंग अ वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्ब है came। ऑलराइट, अगला वाला सेंटेंस, अशोक केम वेरी स्लोली इन द रूम। अब ऑलरेडी स्लोली क्या है? एडवर्ब है। इस एडवर्ब को भी अदर एडवर्ब ने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर डाला। बताइए साहब। सो अशोक केम स्लोली, अब क्या हो गया? अशोक केम वेरी स्लोली। तो एडवर्ब ऑलरेडी था स्लोली लेकिन मॉडिफाई किसने कर दिया? वेरी ने कर दिया। सो ओवर हियर मॉडिफाई क्या हो रहेगा? यहाँ पे स्लोली वेरी से। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग? इट इज मॉडिफाइंग एन एडवर्ब। एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब और क्या करता है? एडजेक्टिव को। ये कमरा कैसा है? स्पेशियस है। हाउ इज द रूम? स्पेशियस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हाउ का आंसर एडजेक्टिव में जाएगा। सो कमरा कैसा है डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? स्पेशियस करेंगे। सो दिस रूम इज स्पेशियस।
अब एडजेक्टिव के साथ अगर आपने वेरी लगा दिया तो मॉडिफाई किसको कर रहा है? एडजेक्टिव को कर रहा है। कौन कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो वेरी यहाँ पे काम कर रहा है एज एन एडवर्ब फॉर द एडजेक्टिव स्पेशियस। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव। एग्जांपल्स आपके सामने ऑलरेडी मैंने लगा रखे हैं। ऑलराइट, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक द थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट, prepositions क्या होती है? ओके, वैसे तो लोग कहते हैं that preposition is something that lets us know the location of a noun or a pronoun। ठीक है, लेकिन इसको और ज्यादा डिफाइंड करें तो क्या होता रहेगा? A preposition shows the relationship between the subject and an object। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशन समझा दे वो दरअसल preposition कहलाती है। ओके, सो ये डेफिनेशन, और अगर आप इसको इस तरह से समझते हैं तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो आई एम इन द क्लास। आई और क्लास में हमें यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशन समझ में कैसे आ रहा है? प्रीपोजिशन इनकी वजह से समझ में आ रहा है। ऑलराइट, मैं फिर बता देता हूं that a preposition is a word that shows the relationship between the subject I है यहाँ पे and an object क्या है? the class है। मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये वाला पार्ट आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत हेल्प करेगा, बिलीव मी। ऑलराइट, अगला आता है सेवन कंजंक्शंस। दीज आर कनेक्टर्स। ये क्या करते हैं? ये हमको दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने के काम में आता है। ऑलराइट, ये जोड़ने के काम में आता है। अभी हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, कंजंक्शंस की भी बहुत ज्यादा डेप्थ है, वैरायटी है, अलग अलग तरह के कंजंक्शंस होते हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। एज आई जस्ट सेड कि मैं वीडियो को थोड़ा सा सिंपल रखना चाह रहा हूँ सो दैट यू मे हैव एन आइडिया कि ये होते क्या क्या है। सो आई एंटर्ड इन द क्लास एंड ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड टू विश मी। सो पहला वाला जो है आई एंटर्ड इन द क्लास, ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। अगला क्या है? ऑल स्टूडेंट्स स्टूड टू विश मी, ये दूसरा वाला प्रिंसिपल क्लॉज है। दोनों को जोड़ दिया। कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, आगे आने वाले वीडियोस में ये भी आपको समझाऊंगा। सो फिलहाल क्या हो रहा है? दो क्लॉजेस को किससे जोड़ा? एंड से जोड़ा। एंड क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन है। सो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कनेक्टर्स होते हैं। ओके, ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को जोड़ने के काम में आते हैं। नेक्स्ट वन इज क्या है? अगला क्या है? अगला है इंटरजेक्शंस। ओके, ये क्या होते हैं? कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, फीलिंग है, उसको समझाने के काम में आता है। जैसे वाओ, इट्स अ न्यू कार। सो वाओ क्या है यहाँ पे? वाओ यहाँ पे इंटरजेक्शन है, बिकॉज हमारी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। अलास, he lost the match, तो अलास क्या हो गया यहाँ पे? इंटरजेक्शन हो गया। सो इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट्स। सो गाइस, in this video I have tried my level best to let you know that what is the meaning of part of speeches। ये 8 तरह के होते हैं, मैंने अभी आपको समझाया। और बेटर समझने के लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और चैनल अगर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू वाइम इंग्लिश क्लासेस। हम लोग फिर हाजिर होंगे और भी नए लर्निंग वीडियोस के साथ। और नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ नाउ। टेक केयर, विश यू लाइफ।